जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। तो आप सबको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमने कल की वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में, उनकी संतान के बारे में, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। बहुत ज़रूरी है हमारे धर्म के बारे में जानना, खासकर हमारे देवताओं के बारे में जानना। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी के बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, अपने देवताओं को पूरी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। आप जिनको भी इष्ट देव मानते हो, उनको पूरी तरह से जानें। किसी की भी आप उपासना करते हैं तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मम्मी-पापा कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हमारे कोई फ्रेंड कर रहे हैं इसीलिए हम जा रहे हैं। उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपको सीए बनना है तो सीए के बारे में पूरा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। हाँ, उनकी डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह ये भक्ति मार्ग भी इसी तरह से। ज्ञान के बिना भक्ति कभी फलीभूत नहीं होती। इसीलिए जो जिस भी देवताओं की आप भक्ति करते हैं तो उसके बारे में आप जान लें। देखो, अब ये जान वही सकता है जिनको उस देव के प्रति प्रेम हो, अटूट विश्वास हो, अटूट प्रेम हो, तभी मन होता है जानने का। अगर प्रेम नहीं है, अंदर से श्रद्धा नहीं है, दिखावे, बाहर के दिखावे हम करते हैं तो फिर किसी को जानने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर प्यार है, प्रेम है, देव के प्रति एक आस्था है कि इस देव को मैं मानता हूँ, इसमें इतनी शक्ति क्यों है, इस देव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये देव उत्पन्न हुए हैं, इस देव ने क्या क्या कार्य किए हैं, किस किस का अच्छा हुआ है, किस किस को भगवान ने दंड दिया है, क्यों दंड दिया, उसके पीछे भी कारण होता है। बिना कारण के कुछ होता नहीं। तो ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पे जब कोई बुरा बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो गलत बोलते हैं। तो इसीलिए वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में इस बारे में शायद, लेकिन मुझे भी अंदर से ऐसा हो रहा है कि मैं भी अपना कुछ योगदान दूँ, इसीलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है, सबको मतलब नॉलेज रहता ही है, लेकिन कई-कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं प्रयत्न करूँ कि हमारे बच्चों तक, नई पीढ़ी तक, और जिनको भी संशय है उनके संशय का निवारण हो। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के बारे में। भगवान ने शादी तो कर ली, 16,008 शादी की, फिर द्वारका नगरी की भगवान ने स्थापना करवाई विश्वकर्मा को कह के। समुद्र के बीच में सुवर्ण की पूरी नगरी बनाई, और वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब वास्तुशास्त्र का नाम आया है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्द मैं वीडियो इसके बारे में भी लाऊंगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भगवान ने नगरी का निर्माण किया और उसके अंदर अपने पूरे परिवार के साथ भगवान रहते थे। तभी भगवान को इच्छा हुई कि मुझे संतान प्राप्त करना है। देखो, जितने भी गृहस्थाश्रमी जीव है, शादी वो कर ले, उसके बाद उसके मन में एक इच्छा तो रहती है कि मुझे दिव्य पुत्र प्राप्त हो। देखो, जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मुझे पुत्र पुत्र तो प्राप्त हो, संतान तो प्राप्त हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन वो कैसा हो, वो दिव्य हो, तेजस्वी हो, संस्कारी हो, जिसके अंदर एक दिव्यता रहे, उसके मुख के दर्शन करने मात्र से आनंद आ जाए। और वो बालक, देखो एक बात आप ध्यान से सुने, समझे, जिस पर भगवान की कृपा होती है वो बालक विचित्र होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं। उसमें कुछ ऐसी बात होती है कि सब लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे दिव्य बालक को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तप करना चाहिए, लेकिन अभी के समय में कोई ऐसा नहीं करता। बहुत दुख की बात। अब हम वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो हमारे लिए विनाश का कारण। आज ये बात निकली है तो मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद घूमने फिरने में समय व्यतीत करते हैं, फिर संतान की प्रॉब्लम आ जाती है, संतान उत्पन्न नहीं होते। तो भगवान ने संतान प्राप्त करने के लिए, भगवान तप करने के लिए गए जंगल में। जंगल में जाके भगवान ने शिव जी के परम भक्त उपमन्यु से भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली, और भगवान ने
दीक्षा ली, उपमन्यु को गुरु बनाया, शिव दीक्षा ली और भगवान भोलेनाथ की उपासना की। 6 महीने तक भगवान शिव और शक्ति का तप किया माता पार्वती का। 6 महीने पूर्ण हुए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कृष्ण भगवान के सामने प्रकट हुए माता पार्वती के साथ भोलेनाथ। और दयालु बाबा भोलेनाथ ने कहा कि आपने हमें याद किया, आपने हमारा तप किया, आपके मन में क्या इच्छा है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया और कहा कि हे भोलेनाथ, मेरी यह इच्छा है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे संतान चाहिए, दिव्य संतान चाहिए, संस्कारी संतान चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे एक पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न होंगे और एक बेटी उत्पन्न होगी। तो 16,000 8 पटरानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के परिवार में इस तरह से संतान उत्पत्ति हुई भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। जैसे अभी आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे गांधारी के, तो वो कैसे प्राप्त हुए? तो एक पिंड में से 100 भाग किए और उसमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने तप करके आशीर्वाद लिया और इस तरह से भगवान को ये संतान पुत्र प्राप्त हुए और इसमें कोई कारण नहीं है। लेकिन कई मनुष्य लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि हम हमारे मनुष्य की क्या दिनचर्या होती है, तो क्या आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है कि पशु में ज्ञान नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी। वो ज्ञान का सदुपयोग करके भगवान के अंदर से जो आपका संदेह है उनको आप दूर करें। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने तप करके भगवान को प्रसन्न किया, भोलेनाथ को, और उनसे आशीर्वाद लिए, इसका मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं हम मनुष्य को कि मैं भगवान हूँ, फिर भी मैं मनुष्य योनि में मैंने जन्म लिया है, लीला करने में आया हूँ। तो मनुष्य के पूरे गुण धर्म भगवान ने अपनाए। भगवान अगर चाहते तो वो अपने आप भी ऐसे ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, संकल्प मात्र है। फिर उनको उपासना करने की क्या जरूरत थी? वो पूर्ण पुरुषोत्तम थे। लेकिन हमें दिखाने के लिए कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, फिर भी मैं नियम का पालन करता हूँ। और भगवान भोलेनाथ की उपासना की उन्होंने 6 महीने, और इस तरह से आशीर्वाद लेके भगवान ने संतान की उत्पत्ति हुई भगवान के यहाँ पे। इसलिए भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। फिर इतने संतानों की उत्पत्ति, फिर उनका लालन पोषण करना, उनको ज्ञान देना, ये कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उन पर आप कभी संदेह मत कीजिए। उनका चरित्र इतना पवित्र है, उनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। प्रेम के अगाध सागर है भगवान, प्रेम के। जो कोई भी अंत समय में भी एक बार उनका नाम ले ले तो भगवान उनको नरक यातना से उनका उद्धार कर देते हैं। अगर उनको नरक प्राप्त होना था, लेकिन भगवान का नाम ले लिया, उस पुण्य के इस आधार पर उनको नरक यातना नहीं भुगतनी पड़ती। इससे दयालु है भगवान। और हमारे जो भी भगवान है ना, वो ना ही किसी का पाप लेते हैं, ना ही किसी का पुण्य लेते हैं। ये बात मगज में आप बिठा लीजिए। हमारे जितने भी भगवान हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमेश्वर भगवान कभी किसी का पाप भी नहीं लेते और ना ही किसी का पुण्य लेते। तो भगवान को आपके पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसे दयालु हैं। तो कृपा करके आप मन में संदेह मत रखें। संदेह है तो उसके पीछे थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको जवाब मिलेगा सच्चा। तो इसी तरह से आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। मैं प्रयत्न करूंगा कि अच्छी अच्छी बात आप तक मैं पहुंचाऊं, जो आज तक शायद नहीं पहुंची होगी, और पहुंची है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, धर्म की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को,
हमारे ये संसार को, हमारे हिंदुओं को। इसीलिए धर्म की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसी तरह से देखते रहें सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में मैं जो भी वीडियो आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने, मनन करें, चिंतन करें, उनको याद रखें और अपने मन में से संशय को दूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नए कथा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। एक नई स्टोरी जो कि सच्ची कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपने ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।